सिर्फ 7 साल पहले की बात है। चर्चित क्रांतिकारी समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस का 29 जनवरी 2019 को निधन हो गया था। 19 फरवरी को पटना के रविंद्र भवन में उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि सभा थी। उनको श्रद्धांजलि देते समय नीतीश कुमार बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा था, अगर जॉर्ज साहब ने 1994 में समता पार्टी नहीं बनाई होती तो मुझे बिहार की सेवा का अवसर नहीं मिल पाता। जॉर्ज साहब के मार्गदर्शन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता। नीतीश कुमार एक तरफ से जॉर्ज फर्नांडिस को अपना कप्तान मानते हैं। उनके कप्तानी के कारण ही नीतीश को अटल बिहारी वाजपेयी के करीब आने का मौका मिला। अगर नीतीश कुमार जॉर्ज साहब के कारण बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो अब उनके सपनों को तोड़कर और अपना कार्यकाल बीच में छोड़कर पटना से दिल्ली क्यों जा रहे हैं? 1989 से लेकर 2005 तक सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जम गए थे। कार्यकुशल होने के कारण उनकी लोकप्रियता भी बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने केंद्र की जमी जमाई राजनीति को छोड़कर खुद बिहार आने का फैसला किया था, वह भी वर्षों पुरानी जिद को पूरा करने के लिए। 1995 और 2000 में वे लालू यादव से मात खा चुके थे। कहा जाता है कि जब 1995 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार लालू यादव के सामने बुरी तरह हार गए थे, तब उनके मन में एक कसक घर कर गई थी। वो कसक थी किसी भी तरह से लालू यादव को चुनावी मैदान में हराना। नीतीश कुमार को मलाल था कि लालू यादव को हराने के लिए समता पार्टी बनाई, फिर भी कामयाबी नहीं मिली। 2000 में वह 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन लालू यादव ने उन्हें एक बार मात दे दी। अब तो लालू यादव को हराना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। नीतीश कुमार के जनता दल से अलग होने के बाद लालू यादव काफी डर गए थे। फरवरी 1994 में कुर्मी चेतना रैली के बाद नीतीश बिहार में एक बड़े कुर्मी नेता के रूप में उभरे। 19 अक्टूबर 1994 को जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी का गठन हो गया तो लालू यादव को अपनी राजनीति बिखरती दिखने लगी। तब लालू यादव ने ही अपनी जमीन बचाने के लिए जाति का कार्ड खेला। उन्होंने 31 अक्टूबर 1994 को पटना के गांधी मैदान में गरीब महारैली का आयोजन किया। उस लालू यादव ने दावा किया कि इस रैली में 5 लाख शामिल हुए थे। लालू यादव ने अपने समर्थकों में फिर एक नया जोश भर दिया। बिहार में यादव राजनीति का बोलबाला हो गया। 1995 का विधानसभा चुनाव लालू यादव ने जीत लिया। टीएन शेषन की सख्ती को लालू यादव ने गरीबों पर अत्याचार बताकर अपने हक में भुना लिया। गरीब महारैली के समय लालू यादव के समर्थकों पर दबंगई के आरोप लगा। उस समय जो राजनीतिक परिदृश्य थे उसको देखकर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के निजी सचिव रहे लक्ष्मी साहू ने कहा था, लालू यादव ने समाज को बांटने के लिए एक जातिवादी राक्षस खड़ा कर दिया है। एक दिन यही राक्षस उन्हें बर्बाद कर देगा। लक्ष्मी साहू की यह भविष्यवाणी सच होने में 10 साल लग गए। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में जब किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो नीतीश कुमार की अपनी पुरानी कसक को बाहर निकालने का मौका मिल गया। तब लालू यादव इतने कमजोर हो गए थे कि उन्हें हराया जा सकता था। जिस जातिवाद ने लालू यादव को महाशक्तिमान बनाया था उसी ने उन्हें जमीन पर लापटका। जॉर्ज फर्नांडिस एक जुझारू और विद्वान राजनेता थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जॉर्ज साहब की बहुत इज्जत करते थे। जॉर्ज साहब के कारण नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नजदीक आए। इसी दौरान नीतीश कुमार की अरुण जेटली से दोस्ती हुई, क्योंकि वे फरवरी 2005 में भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी थे। लाल कृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली की पहल के बाद नीतीश कुमार को अक्टूबर 2005 के चुनाव में एनडीए का सीएम फेस घोषित किया गया। अक्टूबर 2005 के चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू यादव को हराकर अपना संकल्प पूरा किया। 1995 की दर्द भरी टीस अक्टूबर 2005 में खत्म हो गई। माना जाता है कि लालू यादव को हराने की जिद ने ही नीतीश कुमार को दिल्ली से बिहार आने पर मजबूर किया था। उन्होंने बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का नया रिकॉर्ड बनाया। अब 2026 में लालू यादव सक्रिय राजनीति से बाहर है। लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव फिलहाल कमजोर होकर नीतीश कुमार से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। अभी बिहार में नीतीश कुमार का मुकाबला खुद नीतीश कुमार से ही है। उनकी नजर में शायद पर्याप्त लीड मिल गई है, इसलिए उन्होंने पारी समाप्ति की घोषणा कर दी है। लेकिन कभी कभी इनिंग डिक्लेयर करने वाली टीम भी मैच हार जाती है। क्या पता कब फॉलो ऑन खेलने वाली टीम पलटवार कर दे।